घरवा में तोरे आए पिताजी, घरवा में तोरे। देखो हमारी दुनियादारी कितनी है दुखियारी। देखो हमारी दुनियादारी कितनी है दुखियारी। तुमको पुकारे जन्नत सारी, तुमको पुकारे जन्नत सारी। प्रभु जी तुम उपकारी उपकारी। आए है मन घरवा में तोरे आए पिताजी, घरवा में तोरे। आए है मन घरवा में तोरे आए पिताजी, घरवा में तोरे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आइए हम आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को सारे हृदय से धन्यवाद दें। उसने हमारे जीवन में अनेकों वरदान प्रदान किए हैं, आशीष और कृपादान दिए हैं। प्रभु के प्रति कृतज्ञ बने रहना हमारा कर्तव्य है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5 में प्रभु हमसे कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और जिसमें मैं रहता हूं वह बहुत फल उत्पन्न करता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम प्रभु से अलग होकर के सचमुच कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आज जब हम इस पवित्र बलि में भाग लेने के लिए आए हैं, प्रभु से जुड़ करके, प्रभु के वचनों को सुन करके, प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करके, उसके साथ हमेशा जुड़ने के लिए, उसके साथ हमेशा रहने के लिए, उसमें हमेशा बने रहने के लिए आए हैं। प्रभु के साथ बने रहने, जुड़े रहने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें, क्योंकि यह जो बलि हम चढ़ाने जा रहे हैं वो एक पवित्र बलि है। इसलिए आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु, मुझ पापी पर दया कर, मैं कमजोर हूं। कई बार मैं आपसे जुड़े रहना चाहता हूं, चाहती हूं, पर आपके मार्ग पर, आपके कृपाओं पर, आपके जीवन के आधार पर जीवन जीने के लिए मैं हमेशा आपके करीब नहीं आना चाहती। प्रभु, मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर, ताकि ये पवित्र बलि में भाग लेकर के मैं आपके करीब आ सकूं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने त्रिकुआरी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि हम सदा स्वेच्छा से तेरी आज्ञाओं का पालन करें और सच्चे हृदय से तेरे प्रताप की सेवा करें।
हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानेक जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, पद संख्या 19 से 23 तक। अब पाप से मुक्त होकर आप ईश्वर के दास बन गए। मैं आपकी मानवीय दुर्बलता के कारण साधारण मानव जीवन का उदाहरण दे रहा हूँ। आप लोगों ने जिस तरह पहले अपने शरीर को अशुद्धता और अधर्म के अधीन किया था, जिससे वह दूषित हो गया था, उसी तरह अब आपको अपने शरीर को धार्मिकता के अधीन करना चाहिए, जिससे वह पवित्र हो जाए। क्योंकि जब आप पाप के दास थे तो धार्मिकता के नियंत्रण से मुक्त थे। उस समय आपको उन कर्मों से क्या लाभ हुआ जिसके कारण अब आपको लज्जा नहीं होती, क्योंकि उनका परिणाम मृत्यु है। किंतु अब पाप से मुक्त होकर आप ईश्वर के दास बन गए हैं और पवित्रता का फल उत्पन्न कर रहे हैं, जिसका परिणाम है अनंत जीवन। क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और रात दिन उसका मनन करता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है और जिसके पत्ते मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे तो पवन द्वारा छितराई हुई भूसी के सदृश हैं। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। जय घोष। हालेलुया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उसे कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊँ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 49 से 53 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूं और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूं। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है, मैं फूट डालने आया हूं। क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध। सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को शांति के राजा के नाम से जानते हैं। हम प्रभु को दया सागर प्रभु कहते हैं, लेकिन इन शब्दों के विपरीत आज के सुसमाचार में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग प्रभु यीशु कहते हैं जो बहुत ही डरावने लगते हैं। सबसे पहला जो शब्द प्रभु उपयोग करते हैं वो है आग। प्रभु यीशु कहते हैं, ये मत सोचो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर के आया हूं, बल्कि मैं पृथ्वी पर आग लेकर के आया हूं।
दूसरी बात, प्रभु यीशु कहते हैं मुझे एक बपतिस्मा लेना है। तीसरी बात, प्रभु यीशु कहते हैं वो है मैं फूट डालने आया हूं। ये तीनों शब्दों पर हम थोड़ी देर मनन चिंतन करें। आग हम सभी जानते हैं, आग की उपयोगिता, और अगर जब हम इसके साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दें तो हम इसका परिणाम भी जानते हैं। आग सब कुछ को जलाकर भस्म कर देती है। पवित्र बाइबल में आग का कुछ विशेष महत्व है। हम देखते हैं पुराने विधान में जब ईश्वर इस्राएली जनता को मिस्र की गुलामी से वापस मूसा नबी के द्वारा ले आ रहा था प्रतिज्ञा देश की ओर, तो वह उन्हें ऐसा ही नहीं छोड़ा, बल्कि दिन में बादल के खंभे के रूप में और रात में अग्नि स्तंभ के रूप में उनके बीच, उनके मध्य उपस्थित रहता था, उनके साथ चलता था, आग के स्तंभ के रूप में। आग ईश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। यही नहीं, निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 3 में भी हम पढ़ते हैं, जब ईश्वर मूसा नबी को इस्राएलियों को उनकी गुलामी से निकालने के लिए वापस लाने के लिए भेजते हैं, तो उन्हें जलती हुई झाड़ी में दिखाई देते हैं। दूसरी बात, आग शुद्धता का भी प्रतीक है। ये आग ऐसा है कि सब कुछ को जलाकर नष्ट कर देता है, भस्म कर देता है, लेकिन जलने, गलने और दुख सहने के कारण हम विश्वास में परखे जाते हैं। इसीलिए तो पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 1 पद संख्या 7 में कहते हैं, जिस प्रकार सोना आग में तपाया जाता है ताकि पता चले कि वो सच्चा सोना है, उसी प्रकार हमारा विश्वास की भी परीक्षा लिया जाता है। तीसरी बात, आग पवित्र आत्मा का भी प्रतीक है। पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति कभी भी शांत नहीं बैठ सकता है। वो हमेशा प्रभु के वचनों को सुनाने के लिए उत्साही बना रहता है। हमें उत्साही बनना है, और ये प्रभु का वचन भी हमें प्रेरित करता है कि हमें उत्साही बनना है। प्रकाशन ग्रंथ के अध्याय 2 पद संख्या 4 में प्रभु कहते हैं कि वहां इफेसुस की कलीसिया से उसके लिए एक शिकायत है। इफेसुस की कलीसिया प्रभु के लिए बहुत दुख और कष्ट सहा है और उसके पास बहुत धैर्य है, लेकिन एक शिकायत है। वो शिकायत है कि उसने अपना पुराना धर्मोत्साह खो दिया है। जो आग, जो धधकती आग, जो उत्साह उसमें थी, उसको उसने खो दिया है। हम पवित्र आत्मा से भरकर, उत्साह से भरकर प्रभु के कार्यों को करने के लिए आगे आए, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु के जीवन में हम देखते हैं, जब वो यरूशलेम के मंदिर में गए थे तो वहां पर बहुत सारे लोग मंदिर को एक बाजार बनाकर रखा था, व्यापार का अड्डा बनाकर रखा था। इसलिए प्रभु को गुस्सा आया और उन्होंने कोड़े बनाकर वहां पर से सभी को बाहर निकाल दिया। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 17 में हम इसका विवरण पाते हैं, और वहां पर लिखा हुआ है, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। तीसरी बात जो प्रभु हमारे सामने रखते हैं वो है फूट। कैसे प्रभु के कारण घरों में ही फूट पड़ जाता है। प्रभु को अपनाना अर्थात एक निर्णय लेने का समय है। हम प्रभु को अपने आप को समर्पित करते हैं। प्रभु का रास्ता कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों सकरा रास्ता है। ये कठिन मार्ग है, हर कोई व्यक्ति इसमें नहीं चल सकता है। इसलिए योशुआ के ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 15 में योशुआ सिक्खेम में इस्राएली जनता को उपस्थित करता है अपने सामने और निर्णय लेने के लिए कहता है, आज इस वक्त निर्णय लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो। उन देवी देवताओं की जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज नदी के उस पार करते थे, या इन देवी देवताओं की जिनकी देश में तुम रहते हो अर्थात अमोरियों की। लेकिन मैं और मेरा परिवार हम केवल और केवल ईश्वर की उपासना करेंगे। और ये निर्णय लेने का परिणाम हम जानते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की एक घटना है। सुभाष बघेल नामक एक पास्टर की मृत्यु हो जाती है और उनके खुद गांव वाले लोग उसको वहां दफनाने नहीं देते हैं। मैं खुद जानता हूं अपने गांव के आस पड़ोस
में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी ख्रिस्तियों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। उनके यहाँ पानी नहीं पीते हैं, खाना नहीं खाते हैं, बहुत सारे भेदभाव रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु को चुना है। उनके घर वाले ही उनके साथ घृणा करते हैं। ये है प्रभु के कारण फूट। लेकिन जो प्रभु के साथ है वो हमेशा उसके साथ रहेंगे। दूसरी बात जो प्रभु कहते हैं, मुझे एक बपतिस्मा लेना है। ये प्रभु यीशु बपतिस्मा ले चुके हैं, फिर कौन सी बपतिस्मा है? ये बपतिस्मा है उनका पैशन, उनकी मृत्यु। कैथोलिक कलीसिया के धर्म शिक्षा के आधार पर हमें 3 प्रकार की बपतिस्मा के बारे में पढ़ने को मिलता है। पहला जल का बपतिस्मा, दूसरा इच्छा और बपतिस्म ऑफ डिजायर, और तीसरा है रक्त की बपतिस्मा, बैप्टिज्म ऑफ ब्लड। आज जब हम इन बातों पर विशेष रूप से मनन चिंतन कर रहे हैं, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आज सच्चा निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करे, ताकि हम उत्साह से भर करके आत्मा की प्रेरणा से अपना जीवन बिता सकें। धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं, ग्रहण करो हे प्रभु। दाखरस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के संग प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग ग्रहण करो। प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग, तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं, ग्रहण करो हे प्रभु। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह वर दे कि हम तेरे उपहारों का सदुपयोग करें और इस संस्कार की पवित्रकारी कृपा द्वारा विशुद्ध हो जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर
स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमरीश्वर। जय हो तेरी, जय हो तेरी, जय हो तेरी, जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। देखो, प्रभु की दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है। जो उसकी सत्य प्रतिज्ञता पर भरोसा रखते हैं, वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गिक वस्तुओं के सहभाग द्वारा हमें मुक्ति लाभ मिला है। ऐसी कृपा कर कि हम श्रेष्ठ वस्तुओं का सदुपयोग करें और अनंत वस्तुओं के ज्ञान तथा प्रेम में बढ़ते जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें, प्रभु के प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।
जो सब